अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेल वॉल से रिलेटेड। ये टॉपिक एफएससी पार्ट 1 की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में चैप्टर नंबर 4 का हिस्सा है। सिंध जो बुक बोर्ड है उसमें भी चैप्टर नंबर 4 का हिस्सा है। फेडरल जो बोर्ड है उसमें ये चैप्टर नंबर जो उनका स्टार्ट होता है 1 उसका हिस्सा है, और इसी तरह से केपी के बोर्ड में भी चैप्टर नंबर 1 का हिस्सा है। और बिलखसूस एनएमडी कैट या पीएमसी अगर आप टेस्ट उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक वहाँ पर सेल बायोलॉजी वाले सेगमेंट में शामिल है। और अगर आपका ताल्लुक उन स्टूडेंट में से है जिन्होंने मेरी बुक को परचेज़ किया हुआ है तो मेरी बुक में ये यूनिट नंबर 1 का हिस्सा है सेल बायोलॉजी में। सो स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारे पास सेल वॉल है ये क्या चीज़ है और इसके बारे में जितनी भी डिटेल है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एज यूजुअल मैं सेल वॉल की डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगा। बेटा जो सेल के बाहर एक नॉन लिविंग बाउंड्री होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सो आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सवाल ये पैदा होता है क्या सेल वॉल ऑल सेल में मौजूद है या सम सेल में मौजूद है, ये आपसे क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इस चीज़ पर गौर नहीं करते जिन्होंने कंसेप्चुअल स्टडी नहीं की होती है या उनका एक ट्रेंड ही नहीं है कंसेप्चुअल स्टडी का, वो इन छोटे छोटे वर्ड पर गौर नहीं करते और यही चीज़ें आपसे एंट्री टेस्ट में या एमसीक्यूज की सूरत में या बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी उसमें से क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। बेटा ऑल जब वर्ड यूज कर लेते होते हैं तो उसका मतलब है कि तमाम जो सेल जितने भी हैं उन सब सेल में ये मौजूद है। तो ये बात थोड़ी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि सेल वॉल तमाम सेल में मौजूद नहीं है, ये सिर्फ हिस्सा है एनिमल सेल या प्रोटोजोआन को छोड़कर बाकी जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स के पास सेल वॉल मौजूद होती है। सो सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड सेल वॉल इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का हिस्सा है, वो तमाम उन सेल का हिस्सा है जिनका ताल्लुक प्लांट एनिमल किंगडम या प्रोटोजोआन से नहीं है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी ओरिजिन एंड सिंथेसिस। सेल वॉल ओरिजिनेट कैसे हुई है, कहाँ से इसके ओरिजिन होती है और इसकी सिंथेसिस कौन करता है। सो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल सीक्रेट सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल वॉल किसी भी सेल का जो लिविंग कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। लिविंग कंपोनेंट में दो बड़े जो पार्ट आ जाते हैं सेल में, एक पार्ट न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है और एक पार्ट ऑक्यूपाई करता है साइटोप्लाज्म। उसके बाद इन दोनों के इर्द गिर्द एक लिविंग बाउंड्री भी होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो सो लिविंग पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी शामिल है, इसी तरह से साइटोप्लाज्म भी शामिल है और न्यूक्लियस भी शामिल है। वर्ड प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट में टेक्निकली अगर आप देखें तो कंपोजिशन का कोई फर्क नहीं है, पार्ट्स का कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो टर्म प्रोटोप्लास्ट है वो एनिमल सेल या कोई भी ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल है तो सेल माइनस, चूंकि सेल वॉल क्या होती है नॉन लिविंग, तो सेल वॉल को माइनस कर दें तो जो भी चीज बचेगी वो क्या होगी, लिविंग होगी। इसके लिए वर्ड क्या यूज कर लेते थे, प्रोटोप्लास्ट, ताकि हम इस सेल को जिसकी सेल वॉल हमने खुद उतारी है डिफ्रेंशिएट कर सकें उस सेल से जिसके पास सेल वॉल थी ही नहीं। सो टेक्निकली स्पीकिंग प्रोटोप्लाज्म टर्म एनिमल या प्रोटोजोआन के लिए यूज होती है और प्रोटोप्लास्ट टर्म तमाम उन सेल के लिए यूज होती है जिनमें सेल वॉल होती है। टेक्निकली अगर देखें मतलब दोनों का एक ही है। प्रोटोप्लास्ट भी लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल है और प्रोटोप्लास्ट इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, चूंकि इनमें सेल वॉल होती है। सो प्रोटोप्लाज्म इसको सीक्रेट करता है। इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल, इसकी थिकनेस डिफरेंट सेल में वेरी करती है। और कैसे वेरी करती है, आपने चैप्टर नंबर 16 डिस्कस किया है, वहां पर आप प्लांट के डिफरेंट सेल डिस्कस करते हैं, कोलन कायमा, सिक्लेरन कायमा, इनमें जो थिकनिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लिग्निन ऐड हो जाती है, सेल को ज्यादा सपोर्टिव बनाना है तो उसमें थिकनिंग ज्यादा कर दी जाती है, लिग्निन की एडिशन ज्यादा हो जाती है। क्लियर।
इट इज प्रोड्यूस बाय गोल्जी बॉडीज। यू नो दैट कि सेल वॉल कब बनती है। आप जब भी प्लांट सेल में, मैं रेफर करूंगा आपको चैप्टर नंबर जो 21 है, बिल्कुल सेल साइकिल जब आप पढ़ते हैं, सेल साइकिल में जब साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, गोल्जी वेसिकल अराइज होते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज। वो अपने आप को अरेंज करते हैं एट सेंटर ऑफ सेल, अरेंज करते हैं एट सेंटर ऑफ सेल। ये बाहर से ऐड होते रहते हैं और इस तरह से सेंटर में एक प्लेट बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये गोल्जी वेसिकल बाद में इन न्यू सेल का, इससे कितने सेल बन जाएंगे, दो। तो एक सेल कितने में डिवाइड हो गया, दो सेल में। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस को हम कह रहे होते हैं। तो साइटोकाइनेसिस किसने किया, गोल्जी वेसिकल ने किया, और वही गोल्जी वेसिकल क्या बन गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्हीं गोल्जी वेसिकल के पास होते हैं प्रिकर्सर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का रॉ मटेरियल क्या है, ग्लूकोज है। तो इन गोल्जी वेसिकल के पास ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज सेलुलोज बनाता है और इसके बाहर क्या बन जाती है, एक सबसे पहले एक सेल वॉल बनती है। जो फर्स्ट सेल वॉल बनती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। क्लियर। सो इट इज प्रोड्यूस बाय गोल्जी बॉडीज। सो ये अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑर्गेनेली प्रोड्यूस द सेल वॉल, तो आप आंसर क्या करेंगे, गोल्जी बॉडीज। अब चूंकि प्रोकैरियोट में गोल्जी बॉडीज नहीं होती हैं तो वहां पर ये उनका जो प्रोटोप्लास्ट है वही इसको सिंथेसाइज करता है। अब एक छोटा सा आपके सामने मैंने यहाँ पर एक क्विज पेश किया है और इस क्विज का मकसद क्या है। इस क्विज का मकसद यह है कि आपको थोड़ा सा एमसीक्यूज टच दिया जाए कि एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। अल्फा ऑप्शन है मेरे पास नॉन लिविंग, बीटा ऑप्शन है इनर्ट, चार्ली ऑप्शन है रिजिड और डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सेल वॉल नॉन लिविंग भी होती है नंबर 1, लिहाजा ये भी कैरेक्टरिस्टिक सेल जो वॉल का बन गया। इनर्ट मीन केमिकली को रिएक्टिव नहीं होती है, इनर्ट भी होती है, रिजिड भी होती है, सख्त भी होती है। सो ऑल ऑफ अबव आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सेल वॉल। सो जो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो गया, डेल्टा। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट भी यही था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल। तो सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, सेल वॉल। तो इस तरह से अगर आपने कंसेप्चुअल चीजें लर्निंग की हुई हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं डाइवर्सिटी इन सेल वॉल कंपोजिशन। अब सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनी हुई है, सेल वॉल की कंपोजिशन में बहुत ज्यादा आपको वैरायटी मिलेगी। कैसे, सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, किस में, प्लांट में, एल्गी में, फंगस लाइक प्रोटिस्ट में, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड में। ये चीजें एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती हैं कि सेल वॉल ऑफ विच वन द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज या सेलुलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ। सो ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, प्लांट, एल्गी, फंगस लाइक प्लांट। काइटन भी हो सकता है और ये भी क्या है, ये फंगल सेल वॉल, ये क्या होती है, हमेशा काइटन इन नेचर होती है। ये दोनों पॉलीसेकेराइड ही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। सो अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि सेल वॉल ऑफ विच वन द फॉलोइंग कंटेन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, तो फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरिया का डिस्टिंक्ट फीचर है, बड़ा मुनफरिद फीचर है, की फीचर है। सो डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ बैक्टीरिया इज पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल। वही बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया कहलाएगा जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल मौजूद है। जिसमें नहीं है उसको हम कहेंगे आर्की बैक्टीरिया। सो आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल की कंपोजिशन ना सेलुलोज है, ना काइटन है, ना पेप्टाइडोग्लाइकेन है, बल्कि उसमें प्रोटीन भी है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, पॉलीसेकेराइड भी है। तो सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया शो वेरी डाइवर्सिटी। अब इसमें भी आप अगर देखें तो बैक्टीरियल सेल वॉल शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन द फॉलोइंग सेल हैव मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ सेल वॉल, तो बैक्टीरिया के अंदर होगी। आप मैं इसको रेफर करूंगा चैप्टर नंबर 6, उसके साथ मैच करके आपने पढ़ना है। जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं या सेल की स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहां पर आपने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया के अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में फर्क है और फिर ट्रू बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क है। सो ये फर्क क्या है कि वहां पर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा भी बहुत सी चीजें मौजूद हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं, उसके अलावा उसमें टिकोइक एसिड है, लिपोटिकोइक एसिड है, पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये सारे कंपोनेंट उनका हिस्सा होते हैं। तो सो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी या वैरायटी इन इट्स कंपोजिशन। यही
क्वेश्चन आपसे क्विज की सूरत में मैंने यहां पर पेश किया है। आपसे क्वेश्चन पहले पूछता हूं कि पहला जो क्वेश्चन है मैं आपके सामने जो रखता हूं वो है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है बैक्टीरिया में भी मौजूद है, फंजाई में भी मौजूद है, प्लांट में मौजूद है। सो ऑल ऑफ दिस, सब में सेल वॉल मौजूद है। सो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए काइटेनियस सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, तो आंसर क्या होगा? फिर फंजाई आंसर होगा। इसी तरह से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर इज सेल वॉल इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो डिस्टिंक्ट फीचर सेल वॉल किसका है? बैक्टीरिया के अंदर होता है। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज शोन बाय सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर भी क्या आंसर होगा? बैक्टीरिया ही होगा। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। यही चीजें मैं आपसे एक और क्वेश्चन की सूरत में स्टेटमेंट थोड़ी चेंज करके, मोस्ट रेजिस्टेंस सेल वॉल बिलोंग टू, इनमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस सेल वॉल किसकी है? आपको पता है मोस्ट रेजिस्टेंस बायोमॉलिक्यूल कौन सा है? मोस्ट रेजिस्टेंस बायोमॉलिक्यूल जो डिकम्पोजिशन के हवाले से है वो है काइटन। काइटनेज एंजाइम किसी के पास मौजूद नहीं होती है। जिसके पास काइटन होगा तो मोस्ट रेजिस्टेंस सेल वॉल उसी की होगी। तो फंजाई हैव द मोस्ट रेजिस्टेंस सेल वॉल। फ्रीली परमेबल सेल वॉल बिलोंग टू, तो मोस्टली सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमेबल होती है। ऑल ऑफ दीज ही है। इसमें एक एक्सेप्शन, बैक्टीरियल एक्सेप्शन मौजूद हैं, वहां पर 100% फ्रीली परमेबल नहीं होती है, वो उसमें परमेबिलिटी चेंज होती है। यहां पर मोस्ट सूटेबल स्टेटमेंट क्या होती? हमारे पास बोथ ए एंड बी। अब मैंने स्टेटमेंट जानबूझ के ऐसी बनाई है, बाज का तो ये होता है कि आपको बोथ का ऑप्शन नहीं मिलता और ऑल का ऑप्शन है। आपको पता है बैक्टीरियल जो प्लांट की सेल वॉल भी फ्रीली परमेबल है सेलुलोज की वजह से, फंजाई की सेल वॉल फ्रीली परमेबल है काइटन की वजह से। यहां पर बोथ ए एंड बी का ऑप्शन आना चाहिए था। दो क्लियर कंफर्म है तो हम सेल वॉल को ओवरऑल क्या कंसिडर कर लेंगे? फ्रीली परमेबल, तो ऑल ऑफ दीज करेंगे। अगर बोथ ए एंड बी होता तो हम इसमें ज्यादा प्रेफर किसको करते? हमारे पास जो ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी के बजाय बोथ बी एंड सी का ऑप्शन ज्यादा प्रेफरेबल होता। नेक्स्ट हमारे पास अगर यही क्वेश्चन आएगा, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो चेंजिंग परमेबिलिटी, तो फिर बैक्टीरिया इज द राइट मोस्ट ऑप्शन। चूंकि आपने पढ़ा है ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो मोर परमेबल है और ग्राम नेगेटिव की लेस परमेबल है। ये परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल किस वजह से चेंज होती है? लिपिड कंपोनेंट हमेशा परमेबिलिटी को चेंज करता है। तो विच कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमेबिलिटी ऑफ चेंजिंग परमेबिलिटी? वो लिपिड होते हैं। जितने लिपिड ज्यादा होंगे परमेबिलिटी कम होगी। क्लियर? इसलिए आप देखें ग्राम पॉजिटिव में लिपिड जो कम है परमेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल ऑफ विच वन द फॉलोइंग इज शो चेंजिंग परमेबिलिटी, तो आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की कितनी लेयर्स होती हैं? सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले बनती है प्राइमरी सेल वॉल, फिर बनती है मिडिल लेमेला और थर्ड में बनता है एक सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी के नीचे भी एक लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल तमाम सेल जो सेल के अंदर मौजूद नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हैज शोन दैट सेल वॉल इज फॉर्म बाय 3 मेन लेयर, मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ विच वन द फॉलोइंग लेयर, तो 3 लेयर होती हैं इन जनरल। विच लेयर्स ऑफ सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल, तो वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ स्क्लेरेनकाइमा सेल में आपको मिलेगी। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी वॉल। बेटा बायोलॉजी में प्राइमरी वर्ड, हर वो चीज जो फर्स्ट बनती है उसको कहते हैं प्राइमरी। जैसे प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर बाद में बनती है सेकेंडरी, जो प्राइमरी के बाद बनेगी वो सेकेंडरी। इससे जो सबसे पहले सेल वॉल बनती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी वॉल। इट इज अ ट्रू वॉल। ट्रू क्यों? असल में सेल वॉल के तमाम फीचर इसके पास मौजूद होते हैं, सबसे पहले ये बनती है और यही सेल की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर रही होती है, डिफाइन कर रही होती है। इट इज ट्रू वॉल एंड डेवलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल। जैसे मैंने पहले बताया कि एक सेल है, ये प्लांट सेल है, इसमें साइटोकाइनेसिस हुई तो 1 से 2 बन गए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाहर जो सबसे पहले बनेगी वो क्या होगी? दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल। तो कंपोजिशन क्या होती है? इट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सम डेपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। इसमें सेलुलोज मेन कंपोनेंट है। अगेन प्राइमरी वॉल डिफर करती है प्लांट सेल में
इसी तरह से फंगल सेल में प्राइमरी वॉल ऑफ फंगस सेल कंटेन काइटिन, प्राइमरी वॉल ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन। तो मेन डिफरेंस प्राइमरी वॉल का आ रहा होता है। सो इट इज मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज जो मॉलिक्यूल होते हैं, द सेलुलोज फाइबर्स आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर। ये जो आपको बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड नजर आ रहा है, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ये होती है, ठीक है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं क्या, ये सेलुलोज। इसका मकसद क्या होता है, ताकि इसको मजीद स्ट्रेंथ दी जाए, मजबूती दी जाए। क्लियर। तो ये था हमारे पास जो सेल वॉल के, प्राइमरी वॉल के बारे में कुछ कंसेप्ट। सो अब जो प्राइमरी वॉल है, इस प्राइमरी वॉल में जो इसके अलावा फीचर हैं वो हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी के बाद मिडल लैमेला कैसे बनता है, ये आपके सामने मैंने 3 सेल शो किए हैं, प्लांट सेल हैं तीनों के तीनों। ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ये दूसरा है, और ये तीसरा जो सेल हमारे पास मौजूद है। अब इनमें आप देखें कि कहाँ क्या कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये जो आपको येलो कलर की नजर आ रही है, दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों में जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल फौरन बाद ये जो आपको डार्क मैरून कलर में नजर आ रही है, डार्क पर्पल कलर में नजर आ रही है, ये क्या है, सेकेंडरी वॉल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेकेंडरी वॉल, और सेकेंडरी के बाहर भी आपको लाइट ग्रीन कलर में क्या नजर आ रही है, मिडल जो प्राइमरी वॉल। तो अब देखें ये भी क्या है, ये जो हमारे पास इस सेल की प्राइमरी वॉल है और ये इस सेल की प्राइमरी वॉल है। दो प्राइमरी वॉल जो एडजेसेंट सेल ने साथ साथ जुड़े हुए, दो एडजेसेंट सेल में ये जो आपको दरमियान में ऑरेंज कलर की नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड मिडल लेमेला। सो दो प्राइमरी वॉल के दरमियान आपको हमेशा क्या मिलेगा, मिडल लेमेला। मिडल मीन ये दो सेल के भी मिडल में होता है, बिल्कुल इन बिटवीन, और दो सेल की प्राइमरी वॉल के भी इन बिटवीन होता है। अब इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं कि बुक में लिखा था फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज लिखा था कि इट इज मिडल लेमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ टू नेबरिंग सेल। अब वो आगे वाली स्टेटमेंट को समझते नहीं है, वो समझते हैं कि फर्स्ट टू बी फॉर्म जो सबसे पहले लेयर बनती है वो मिडल लेमेला। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल दैट इज फॉर्म्ड इज प्राइमरी वॉल। हाँ, प्राइमरी वॉल जब बन जाती है, ये भी एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दो नेबरिंग सेल है, ये इसकी प्राइमरी वॉल है, ये इसकी प्राइमरी वॉल है। इन दो नेबरिंग सेल की प्राइमरी वॉल में जो सबसे पहले बनेगी वो क्या होगी, मिडल लेमेला होगी। ये मिडल लेमेला का काम क्या होता है, ये कनेक्शन करती है, ये दो सेल को आपस में जोड़ती है टिश्यू फॉर्मेशन के लिए। इट इज नॉट ट्रू वॉल, ट्रू नहीं है क्योंकि इसका किसी एक सेल से ताल्लुक नहीं है, दो सेल के दरमियान होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच लेयर ऑफ सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू सेल या प्रॉपर्टी ऑफ टू सेल, तो वो क्या होती है, मिडल लेमेला होती है। इट एक्ट एज ए सिमटिंग मटेरियल। आप मैं इसको एक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ मैच करता हूं। आपने ईंटें देखी होंगी, ईंट के एक ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं और दरमियान में हम क्या लगाते हैं, सीमेंट लगा देते हैं। सीमेंट क्यों लगाते हैं, दो ईंटों को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है। बिल्कुल वो सीमेंट क्या करता है, मिडल लेमेला का काम करता है। तो इसमें क्या होते हैं, इट कंटेन ऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑर्गेनिक सॉल्ट वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। क्लियर। इनऑर्गेनिक सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं कैल्शियम पैक्टेट, पैक्टिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि सेल वॉल कंटेंट, तो ऑर्गेनिक सॉल्ट इसमें ज्यादा होते हैं। क्लियर। तो कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, दीज आर द ग्लू लाइक सब्सटेंस दैट कनेक्ट द टू सेल वॉल। सो क्विज आपके सामने है। या इस कंसेप्ट से क्वेश्चन मेरे अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में भी आया था, और उस टेस्ट में अक्सर बाद में मैंने देखा कि जब वो डिस्कशन चल रही थी डिफरेंट जो ग्रुप्स के अंदर, तो अक्सर लोग इसका गलत आंसर कर रहे थे। क्योंकि थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अक्सर यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेरिट डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे था। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो था कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सीक्वेंस के लिहाज से। पहला था प्राइमरी वॉल इज इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो कोई सेल वॉल की लेयर मौजूद नहीं है। पहला कंसेप्ट याद रखना, सारी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या है, बाहर, लिहाजा प्राइमरी वॉल इज इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट, सेकेंडरी वॉल इज इनर टू प्राइमरी वॉल। स्टेटमेंट राइट हो सकती है क्योंकि प्राइमरी वॉल के इनसाइड क्या होती है, सेकेंडरी वॉल ही होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड
और प्राइमरी वाल के इनसाइड आपको क्या मिलेगी, सेकेंडरी जो वाल मिलेगी। तो सेकंड, कुछ बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी वाल, फिर आता है मिडिल लेमेला और फिर आती है सेकेंडरी वाल, सो सेकेंडरी वाल सबसे बाहर हो गया। ऐसा नहीं होगा। Secondary wall is not present in all cells, it is present in some cell and it is formed inside primary wall. Middle lamella is in between primary and secondary wall. ये बच्चे जो गलत समझते हैं, ये जो इसको अक्सर करेक्ट समझ रहे होते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मिडिल लेमेला हमेशा दो प्राइमरी वाल के दरमियान में मौजूद होता है। सेकेंडरी वाल इज इनर टू प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल इज इनर, तो बीटा एंड डेल्टा ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं। तो सेकेंडरी वाल इज इनर टू प्राइमरी वाल, ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ये दोनों ऑप्शन को एक जैसा क्यों रखा है, ये सिर्फ एक आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई करवाने के लिए कि बाज़ औक़ात दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं, तो फिर दोनों में से हम जब फिलिंग कर रहे होते हैं किसको फिल करेंगे। बेटा रूल ये कहते हैं, जैसे मैंने बुक में भी अपने रूल लिखे हुए हैं, मेरी जो एंट्री टेस्ट की बुक है उसमें रूल में डिफाइन किए हुए। रूल ये होता है कि जब दो ऑप्शन ठीक हैं तो अल्फाबेटिकल जो पहला आता है उसको आपने राइट करना है। अब बी भी इसमें ठीक है, सेकेंडरी वाल इज इनर टू प्राइमरी वाल, और डेल्टा भी ठीक है, सेकेंडरी वाल इज इनर टू, तो मैं बीटा को फिल करूंगा या बीटा को करेक्ट करूंगा, डेल्टा को छेड़ूंगा नहीं। ठीक है, ये रूल है ध्यान में रखना। तो जैसे आप ये पहले देख सकते हैं कि ये हमारे पास है, इसमें ये जो सेकेंडरी वाल है इसके इनसाइड क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। यहां पर ये क्या है, प्राइमरी वाल, ये भी क्या है प्राइमरी वाल, ये भी क्या है प्राइमरी वाल, इन दोनों के दरमियान रेड कलर में क्या है, मिडल लेमेला, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेकेंडरी वाल क्या होता है, इट इज फॉर्म इनर टू द प्राइमरी वाल, इट इज थिक एंड रिजिड देन प्राइमरी वाल। ये थिक होती है, ज्यादा थिक होती है, रिजिड चूंकि इसमें ज्यादातर पैक्टिक सब्सटेंस होते हैं, सिलिका होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, डिफरेंट तरह की वैरायटीज इसमें मौजूद होती हैं। कंपोजिशन, जैसे केमिकल इट इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट भी होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में सिलिका वगैरह होते हैं, इसी तरह से वैक्स होती है, क्यूटिन होती है, लिग्निन होती है, और ये इसके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आप देखें कि ऑर्गेनिक सॉल्ट आपको ज्यादा किस में मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट आर प्रेजेंट इन मिडिल लेमेला एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी वाल। ये कंसेप्ट याद रखना। सो अगेन वही कंसेप्ट, सेल वाल है, मिडिल लेमेला, दो प्राइमरी वाल के दरमियान, प्राइमरी वाल के इनसाइड क्या है, ये ग्रीन कलर की सेकेंडरी वाल है, और सेकेंडरी वाल के बाहर क्या है, प्राइमरी वाल, और ये कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फंक्शंस ऑफ सेल वाल क्या है, सेल वाल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन को जहन में रखते हुए आपने किस तरह से याद रखना है, वो चैप्टर नंबर 6 में जो सेल वाल के फंक्शन है बैक्टीरियल सेल वाल के, उनको भी जहन में रखना है। सबसे पहला, गिव शेप टू द सेल वाल, गिव शेप टू द सेल। प्लांट सेल को जो स्पेसिफिक शेप मिलती है वो सेल वाल और वैक्यूल के टर्गर प्रेशर की मरहून मिन्नत होती है। तो जिन बैक्टीरिया, आप देखें बैक्टीरियल सेल में भी शेप किसकी वजह से होती है, सेल वाल, क्योंकि रिजिड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड अप हो जाती है, वो फ्लूइड लाइक होती है, ये सॉलिड होती है, लिहाजा स्पेसिफिक शेप देना सेल वाल का काम होता है। प्रोवाइड सपोर्ट, यही सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसलिए आप देखें सपोर्टिंग टिश्यू में सेल वाल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही टर्गर प्रेशर मेंटेन करके विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। इसीलिए जो सपोर्टिंग टिश्यू है उसमें सेल वाल बहुत ज्यादा रिजिड होगी, जैसे स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। फ्रीली परमेबल होती है, लिहाजा ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल में कोई ज्यादा रुकावट क्रिएट नहीं करती। सो विच वन द फॉलोइंग लेयर डू नॉट एक्ट एज ए परमिएबल वाल, तो वो सेल वाल होती है, इसमें कोई रुकावट नहीं करती है, ये फ्रीली परमिएबल है। चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, इम्बिबिशन पढ़ा है, जो एसेंट ऑफ सैप पढ़ा है, उसमें जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है, एपोप्लास्ट पाथवे, सेल वाल टू सेल वाल जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, वो सेल वाल की वजह से होता है। तो एपोप्लास्ट पाथवे इज बिकॉज ऑफ सेल वाल। प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, अक्सर बच्चे इस कंसेप्ट में गलती करते हैं। बेटा एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूं, ये आपके पास बैलून है, आप बैलून में हवा भरते जाएं, एक देर के बाद वो फट जाता है। क्यों फट जाता है, चूंकि उस बैलून की फ्लेक्सिबल नेचर है, वो फैलता जाएगा, जब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी वो फट जाएगा। ये हवा की मदद से किसी चीज का फटना, इसको क्या कहते हैं, एरोलाइसिस, एयर की मदद से फटना। लेकिन अगर इसी तरह से इस बैलून में आप पानी भरते जाएं, इसको ट्यूबवेल के नीचे लगाएं और पानी भरते जाएं आप, इसके अंदर पानी जब फुल भर जाएगा तो ये भी फट जाएगा। ये जो पानी के प्रेशर की वजह से जो फटना होता है इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। तो जितने भी सेल हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है टुवर्ड ऑस्मोटिक लाइसिस, बिल्कुल बैलून की तरह।
ये फ्लेक्सिबल होती है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप ब्लेडर को टायर के अंदर जस्ट ट्यूब में हवा भरते जाएं तो ट्यूब एक देर के बाद फट जाएगी, लेकिन अगर ट्यूब किसके अंदर मौजूद है, टायर के अंदर है, तो वो टायर सख्त हो जाएगा, वो फटेगी नहीं। क्यों नहीं फटेगी? रीजन क्या है कि बाहर सख्त ट्यूब आ गई है और उसने उसको फटने से उसको सपोर्ट कर दिया और सख्ती प्रोवाइड की, टर्जिडिटी प्रोवाइड की, लेकिन उसको फटने नहीं दिया। यही काम सेल वाल करती है। सेल वाल का काम जस्ट लाइक टायर है और उसके अंदर जो ट्यूब है वो लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लांट किसी भी एनिमल सेल को अगर आप एक ऐसे सॉल्यूशन में छोड़ देते हैं जिसमें हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक मीन उसमें साल्ट कम है और पानी ज्यादा है, तो पानी सेल के अंदर जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जितना पानी अंदर जाता जाएगा वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसको हम कहेंगे प्रेशर पोटेंशियल। जब वो प्रेशर उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन फट जाएगी, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। क्लियर? तो इफ एन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सेल, रिस्पांस क्या होगा? ऑस्मोटिक लाइसिस। लेकिन यहां से कंसेप्ट जनरेट होता है, इफ एनी सेल दैट हैव सेल वॉल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसके ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होगी क्योंकि सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। तो सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने इतनी बड़ी वीडियो को देखा और आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे होपफुली। मेरी कोशिश यही है कि आपको एफएससी की तैयारी भी ऐसे करवाई जाए कि आपका जो मर्जी टेस्ट हो, पीपीएससी का टेस्ट हो, आपका नम्स का टेस्ट हो, एनएमडी का टेस्ट हो, आप एफपीएससी में ऐड होने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, आपका कंसेप्ट आपके माइंड की तरह क्लियर हो। यही होती है कंसेप्चुअल लर्निंग। नॉर्मल क्लास में आप देखें ये टॉपिक 5 मिनट में पढ़ा दिया जाता है, हालांकि इसमें डिटेल अभी भी इतनी है कि मैं इस पर 1 घंटे की कम से कम वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं। बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान। देखते रहिए वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी।